क्या खास शारदा सिन्हा की एक अपूर्णीय क्षति तो जरूर हुई है अभिरंजन जी। देखिए, ये एक बहुत दुख, दर्द, शोक और पीड़ा की घड़ी है। शारदा जी को मुखाग्नि दी जा रही है। यह दृश्य देखना अपने आप में हृदय विदारक है। एक व्यक्ति नहीं थी वो, केवल एक गायिका वो केवल नहीं थी। वो हमारी हजारों साल पुरानी संस्कृति की वाहिका थी। हमारी संस्कृति को ऊंचाइयों तक ले जाने वाली, उसको पवित्रता प्रदान करने वाली, उसको गरिमा प्रदान करने वाली, उसको नई पीढ़ी में स्वीकृति प्रदान करने वाली, नई पीढ़ी को शिक्षित और सुसंस्कृत बनाने में योगदान करने वाली एक महान साधिका थी, एक महान तपस्विनी थी शारदा सिन्हा। शारदा सिन्हा जी जैसा निष्कलुष, निष्पाप, निष्कलंक जीवन मैं अगर याद भी करना चाहूं, शायद मैं उंगलियों पे गिन पाऊंगा और बहुत स्मृति पर जोर दूंगा तो मुझे याद आएगा कि इस तरह के लोग हमारे बीच रहे हैं। इतना निष्पाप, निष्कलंक, निष्कलुष उनका जीवन, इतनी सीधी सादी, भोली भाली, कोई छल प्रपंच नहीं मन में, कोई छल कपट नहीं। अपनी अगली पीढ़ी को बहुत सारे, जिस लाइन में कला और संगीत की दुनिया में तो आप जानते हैं कि गला काट प्रतियोगिता भी है, एक दूसरे की टांग खींचने की भी भावना रहती है, नीचा दिखाने की भी होड़ भी रहती है। शारदा जी अपनी अगली पीढ़ी के लोगों की खुलकर प्रशंसा करती थी, उनको प्रोत्साहित करती थी, उनको सामने लाने के होता था वो करती थी। और जो उनके पूर्ववर्ती थे उनके प्रति कृतज्ञता का, आदर का, सम्मान का भाव रखती थी शारदा सिन्हा। शारदा जी के मुंह से मैंने कितनी बार, जब भी मैं उनकी तारीफ करता था, वो बहुत हम्बल हो जाती थी, वो संकोच में गड़ उठती थी। उनको लगता था कि बड़ी असहज हो जाती थी। उनको ये शायद लगता था कि मेरी तारीफ अपने सामने सुनना उनको असहज कर जाता था। उनको मैं जब भी देखता था वो अपने पूर्ववर्तियों की तारीफ करती रहती थी। विंध्यवासिनी देवी जी की तारीफ कर रही हैं, बेगम अख्तर की तारीफ कर रही हैं, लता मंगेशकर की तारीफ कर रही हैं, और भी बड़े लेखकों के नाम लिया करती थी। आज तो हिंदी भाषा के अध्येताओं को भी उतने साहित्यकारों के बारे में जानकारी नहीं होगी जितने साहित्यकारों के बारे में शारदा सिन्हा जी को जानकारी थी। और वो पढ़ने लिखने वाली गायिका थी। आज के जो फिल्मी दुनिया में, जो बॉलीवुड में आपको बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं जिनका पढ़ने लिखने से कोई वास्ता नहीं है, एक टेलीविजन इंटरव्यू में 5 मिनट में एक्सपोज हो जाते हैं। शारदा जी का अध्ययन बहुत गहरा था। साहित्य का अध्ययन किस किस को उन्होंने नहीं पढ़ रखा था। आप समझिए कि जो हमारे मध्ययुगीन विद्यापति और तुलसीदास और कबीरदास, उस पीढ़ी के जो हमारे राइटर्स थे, उन महान राइटरों से लेकर आज की पीढ़ी तक के राइटर, जो गोपाल दास नेपाली तक की पीढ़ी के राइटर और आज की पीढ़ी के कई सारे बदायूनी और अमीक हनफी और ऐसे ऐसे लोगों का वो जिक्र किया करती थी। तो उनका वो केवल एक बहुमुखी प्रतिभा की वो संपन्न थी, साक्षात अपने नाम के अनुरूप। जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ, ये कुछ नाम का भी संस्कार होता है। शारदा, उनके माता पिता ने उनका नाम रखा और ऐसा लगता है कि साक्षात माँ शारदा उनके कंठ में, उनके व्यक्तित्व में समाहित हो गई। उनके माध्यम से हमने माता सरस्वती को नहीं देखा, न हमने सुना। उनके हाथ में हम वीणा देखते हैं। माता सरस्वती की जब हम प्रतिमा देखते हैं, उनकी तस्वीर देखते हैं, तो देखते हैं कि उनके हाथ में एक वीणा जरूर होती है। तो हमने नहीं देखा, हमने नहीं सुना कि माता सरस्वती कैसा गाती होंगी, उनकी संगीत साधना किस स्तर की थी। लेकिन उसको हम लोग जो है उनकी इन बरद पुत्रियों के माध्यम से, शारदा सिन्हा जैसी बरद पुत्रियों के माध्यम से महसूस कर सकती हैं। इनके कंठ में आकर, इनकी आवाज में आकर, इनके गले में आकर माँ सरस्वती गा रही हैं। तो शारदा सिन्हा देखिए उस विरासत की वाहिका थी, उस पीढ़ी की महान गायिका थी जो आज एक खत्म हो गई है। आज उनको मुखाग्नि दिए जाने के साथ उनका पार्थिव शरीर कुछ ही समय में भस्म हो जाएगा। ये काया की जो माया है, या माया वाली जो काया है, वो तो नश्वर है। राम भी गए, कृष्ण भी गए, सब गए। एक गाना था कि बाली जैसे वीर चले गए और रावण जैसे अभिमानी भी चले गए।
और कर्ण जैसे दानी भी चले गए। तो जाना सबको है, शारदा जी का पार्थिव शरीर आज जरूर जो है चिता में अग्नि की लपटों में विलीन हो रहा है, लेकिन उनका जो व्यक्तित्व है, जो कृतित्व है, जो उनकी साधना है, उनकी तपस्या है, मैं ये मानता हूँ कि आने वाले कई सदियों तक हमारी अगली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। उनके गीतों से, उनके गीतों की पवित्रता से, उसकी मर्यादा से लोगों को सीखना चाहिए, समझना चाहिए। यदि कोई शारदा जी को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहता है तो मैं पूरे विश्वास के साथ ये कहना चाहता हूँ और पूरी श्रद्धा के साथ कहना चाहता हूँ कि उनके विचारों को अपनाइए अपने जीवन में। शारदा सिन्हा जी ने जो दीपक जलाया, उस दीपक से दूसरे कई दीपक जलें, तभी वह रोशनी जो है दीपावली की शक्ल लेकर। जी बिल्कुल अभिरंजन जी, आपके पास आएंगे। चूंकि सीधी तस्वीर हम दिखा पा रहे हैं, तो शैलेंद्र भी हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता है। शैलेंद्र, आप अपनी आंखों से क्या देख पा रहे हैं वहां?